हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एग्ज़ाम आपका कल है, तो आज हम क्लास को यहीं पे विराम देंगे क्योंकि क्लास आपकी पूरी नहीं हो पाई है। उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूं। और जो बच्चे सीटेट में एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल नहीं किया है वो लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी उसका भी कंटेंट आपका लगभग तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपको उसमें कंटेंट दिया जाएगा। थ्योरी पहले पढ़ाई जाएगी चैप्टर वाइज, उसके बाद उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है बेटा। फ़िलहाल हम देखते हैं, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया था, HSRA भी पढ़ लिया था हमने, निष्कर्ष तक हम पहुंच गए थे। लगभग हमारा बेटा ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं भी पढ़ पाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष ये भी हो गया था, ये कल यहाँ तक हो गया था। आज हम जो पढ़ेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन को पढ़ेंगे। ओके, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये देख लेते हैं। तो अगर समय की बात करें तो समय हो जाएगा आपका नवंबर 1930 में हो जाएगा। और स्थान की बात करें अगर, तो स्थान ये हुआ था आपका सेंट जेम्स पैलेस यानी कि लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932। ठीक है। ब्रिटिश पीएम उस टाइम कौन था? रेमजी मैकडोनाल्ड थे। प्रतिनिधि कितने थे? तो प्रतिनिधियों की संख्या जो थी 89 थी। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो गोलमेज के तीनों जो सम्मेलन हुए थे, प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज। ठीक है, तीनों सम्मेलन में शामिल हुए थे। कौन थे वो आपके? तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर, जो कि तीनों सम्मेलन में क्या लिए थे? भागीदारी किए। ठीक, उसके बाद आ जाता है आपका गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अब ये क्या है भाई, इसका समय देखते हैं तो मार्च 1931 में हुआ था। ठीक है, वो नवंबर में हुआ था 1930 में, ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 में। कहाँ पर हुआ था बेटा? दिल्ली में। महात्मा गांधी को तेज बहादुर सरकू और जयकर ने समझौता करने के लिए क्या कर लिया था? मनवा लिया था। ठीक है, अभी ये हमारा मार्च चल रहा है ना, मार्च के बाद आ जाते हैं सितंबर में। ठीक, सितंबर में क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। ये सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। कहाँ पर हुआ था? ये जेम्स पैलेस यानी कि ये भी लंदन में ही हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और यही सम्मेलन सबसे ज़्यादा दिन तक चला था। ठीक है, ये 2 बार प्रिंट हो गया है। उसके बाद महात्मा गांधी SS राजपुताना जहाज से कहाँ गए थे? लंदन गए थे। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी किंग्सवे हॉल में रुके थे। तो पूछ लेता सॉरी, जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो कहाँ रुके थे? तो पूछ लेता है किंग्सवे हॉल में रुके थे। महात्मा गांधी प्लस सरोजिनी नायडू प्लस एनी बेसेंट प्लस मदन मोहन मालवीय साथ में गए थे। तो ये पूछ लेता है कौन कौन साथ में गया था। ओके, आगे देखते हैं। एनी बेसेंट ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रवादी दल की ओर से क्या किया था? गए थे। ठीक, PDF तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। 28 दिसंबर 1931 में खाली हाथ लौटा हूँ, ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था मैं खाली हाथ लौटा हूँ लेकिन देश की शान को बट्टे पर नहीं लगने दिया। ये पूछ लेता है कोटेशन, किसने दिया था? किसने बोला था? गांधी जी ने बोला था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी 1932 ईस्वी में पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1934 ईस्वी में, देखिए हल्के हल्के हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 1947 तक पहुँच रहे हैं। 1934 में जब जनता में उत्साह की कमी हो गई थी तब महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या कर लिया था बेटा? वापस ले लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 8 अप्रैल 1929 8 अप्रैल 1929, ये थोड़ा सा बेटा मिसप्रिंट हो गया था इसलिए मैंने इसे यहाँ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पीछे का था, मैंने इधर ले लिया। इसमें क्या हुआ था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए असेंबली में क्या कर दिया था? बम, यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, बस कोड़ा नहीं है, बम फोड़ा। ठीक, उसके बाद लाहौर षड्यंत्र मुकदमा जो कि 1929 में हुआ था, ये भी बेटा उससे पहले की थी। गोलमेज सम्मेलन मिस थोड़ा सा प्रिंट हो गया था। बम कांड के आरोपियों पर केस चला जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। इन कैदियों को साधारण के बजाय राजनीतिक कैदी का दर्जा देने के लिए जतिन दास जेल से भूख हड़ताल पर बैठ गए और 64वें दिन उनकी क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी।
ठीक है। उसके बाद भगत सिंह जैसे कैदियों को छुड़ाने के कई प्रयास चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किए गए थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद यशपाल के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गुप्त विचार विमर्श चल रहा था। तभी ब्रिटिश सरकार के सिपाही ने क्या कर दिया था बेटा, आक्रमण कर दिया था। और संघर्ष के बाद आज़ाद ने, यहाँ से पूछता है कि किसने गोली मारकर हत्या कर ली थी, तो आज़ाद ने स्वयं को गोली मारकर हत्या कर ली थी। ठीक है। जबकि आगे HSRA का नेतृत्व यशपाल ने किया था और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर जेल में क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो इसकी एक ट्रिक है, तो तीनों को इसी डेट में फांसी दी गई थी। 23 दिसंबर 1931 को फांसी दी गई थी। तो इसकी एक ट्रिक बना दी मैंने। क्या है कि ट्रिक, भगत के राज में सुख लिखा ही नहीं था। भगत से भगत सिंह, राज से राजगुरु, सुख से सुखदेव। ठीक, इन तीनों को फांसी दी गई थी कब, 23 मार्च। ठीक, 1931। ठीक, थोड़ा तेजी में चल रहा हूँ जिससे कि कवर कर सकें। ठीक, अब ये बीच में मिसप्रिंट हो गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ ले लिया था। अब हम पहुँचते हैं 1932 में, यानी कि कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत। इसका जो समय है वो 16 अगस्त 1932 है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था, रेमजे मैकडोनाल्ड थे आपके। जबकि रेमजे मैकडोनाल्ड ने इस पंचायत की क्या की थी, घोषणा की थी। मुद्दा क्या था, मुद्दा यह था कि दलित वर्ग के पृथक निर्वाचक मंडल इसमें राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर कर देना चाहते थे। ठीक, घटनाक्रम क्रमागत की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, घटना क्रम की, तो इस घोषणा के समय महात्मा गांधी मरवदा जेल, यानी कि मरवदा जेल, महात्मा गांधी इसी को क्या कहते थे, मंदिर कहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि महात्मा गांधी किसे मंदिर कहते थे, तो मरवदा जेल को। ठीक, गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। ठीक, जब महात्मा गांधी की तबीयत बिगड़ने लगी तब मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी ने महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच क्या करवाया था, समझौता करवाया था। अब इसी समझौता से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसकी एक मैंने हेडिंग दे दी है, समझौता। समय अगर पूछ लेता है तो समझौता 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हो गया, और इसी समझौते को पूर्ण समझौता कहा जाता है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको, पूर्ण समझौता कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। निष्कर्ष क्या निकला था, निष्कर्ष ये निकला था कि दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानमंडल 71 से बढ़कर 147 आरक्षित की गई थी और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट बढ़ा दी गई थी। ठीक है बेटा, तो थोड़ा तेज चलते हैं जिससे कि आपका थोड़ा सा कवर करा सके। आगे पहुंचते हैं, 1935 में पहुंच गए अब हम, और 1935 का अधिनियम, इसमें अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई। 1929 में प्रांतों में जो द्वैत शासन लगाया था वे 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। जबकि भारतीय संविधान का लगभग 200 अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। ठीक है, 200 जो अनुच्छेद थे वो 1935 से लिए गए थे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्रीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय न्यायालय इसी अधिनियम से लिया गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रांतीय चुनाव, जो कि 1937 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कितने हुए थे, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। इन 11 में से क्या हुआ था देख लेते हैं। इन 11 में से बेटा ये 3 हुए थे और प्लस 5, 3 में क्या हुआ था, किसकी सरकार नहीं बनी थी, 3 में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ठीक है, वहाँ पे किसी, ठीक है, तो केवल कहाँ कहाँ बनी थी, 3 में बंगाल में बनी थी, सिंध में बनी थी, और पंजाब, केवल यहाँ बनी थी। जबकि 5 में से हम बात करें, ये 8 है, हमसे मिसप्रिंट हो गया। अब 8 जगह क्या हुआ था, 8 जगह में से इसको भी हमने कितनी जगह पे बांट दिया, 5, 1 और 2। ठीक, 5 में क्या हुआ था, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत थी। ठीक है, 5 में क्या थी, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत थी। ठीक है, जिस कहाँ कहाँ थी, बिहार में, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत,
और उड़ीसा, यहाँ पे पूर्ण थी। ठीक, जबकि एक है जो हमारा, ये क्या थी, लगभग बहुमत थी। यहाँ पे क्या था, लगभग बहुमत थी। और जगह का नाम क्या है, बम्बई। ठीक, जबकि दो जगह जो थी वो निर्दलीयों के साथ कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी। यहाँ पे क्या था, निर्दलीय, निर्दलीयों के साथ कांग्रेस की सरकार बनाई गई थी। जो एरिया था यहाँ पे पश्चिमोत्तर का था और पूर्वी असम का था। ठीक, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, वीडियो और है लेकिन लंबी हो जाएगी, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक।